में जो बयान दिए हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और आज पूरे स्टेट और पूरे ऑल ओवर इंडिया विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आईएमए के लेवल पे। हम बाबा के बयान की भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने इस समय में पेंडेमिक के समय में ऐसे बयानबाजी की है जिसके अंदर में उन्होंने एलोपैथी को एक निकम्मी ब्रांच कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स 1000 डॉक्टर्स वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद में भी इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं, अपनी काम को अंजाम देते हुए लोगों की मरीजों की जान बचाते हुए उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा सकते वो दूसरों को क्या बचाएंगे। ये बहुत ही गलत बात है, उनके द्वारा जो दिए गए बयान हैं बहुत ही गलत हैं, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि वैक्सीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैक्सीन तो एक बेकार की चीज़ है। ये भारत सरकार ने, उन्होंने दवाइयों के बारे में भी कमेंट किया है, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, आइवरमेक्टिन, ये सब प्रोटोकॉल्स आईसीएमआर के देख रेख में भारत सरकार ने ही जारी किए थे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। और अगर वे इस तरीके के बयानबाजी करते हैं जिसमें वे हर प्रोटोकॉल को नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बेकार की चीज़ है, तो इसका मतलब वो सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, सरकार के ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहे हैं और उनके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लागू होना चाहिए और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम इसके लिए जिला प्रशासन से, डीसी से, एसपी को, उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी इसकी बहुत मजम्मत की जा रही है और ये जो है इनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च की जा रही है। मानहानि का केस दर्ज हो चुका है उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपए का। और अगर इसी तरीके से बाबा चलते रहे, क्योंकि अगर मैं आपको सुनवाऊं उनके जो बयान आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं, किसी ने उनसे बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो वो लेटे हुए हैं, टांग हिला रहे हैं और कह रहे हैं टर 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 टर। वो मंडूक आसन करते हैं, उन्हें करने दीजिए, मगर वो मेढक की तरह से जुबान ना खोलें अपनी। मंडूक आसन करें, लोगों को योग कराएं और उनका काम है बिजनेस, वो बिजनेस करें। वो योगी नहीं है, वो बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन है। इस समय योगी का परम कर्तव्य होता है कि वो कहता है सर्वे सुखानी भवंतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु। ये इन्होंने बिल्कुल ताक पे रख दिया है। हमारी फील्ड में हम कहते हैं कि भाई सब निरोगी रहें, सब अच्छा देखें, मगर इस तरीके की बयानबाजियों से हमारा डॉक्टर्स का मनोबल टूटता है। और ये होता है कि भाई जब हमारे को किसी ने क्रेडिट नहीं मिलना, क्रेडिट ना दें, मगर कम से कम बदतमीजी तो ना करें। तो इस तरीके से मनोबल टूटने के बाद में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम होगा। अगर लोग डॉक्टर से काम बंद कर दें, कोरोना मरीजों को ट्रीटमेंट करना बंद कर दें, तो क्या आपको लगता है कि जो डेथ्स इतनी प्रिवेंट की जा चुकी हैं, जो इतने लोगों की जान बचाई जा सकी है, क्या वो सिर्फ कोरोनिल खाने से बची है? अगर कोरोनिल खाने से ही जानें बचती होती तो बाबा ने बहुत पहले से फ्री में क्यों नहीं बांटी है? कितने की बन जाएगी एक डब्बी कोरोनिल की? उनकी 20 रुपए की, 100 रुपए की, बेचते कितने की हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोरोनिल इस्तेमाल नहीं करता हूं। कल मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा कि कहीं पे इसी तरीके का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें चर्चा हो रही थी बाबा के रिप्रेजेंटेटिव्स में, आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। तो उन्होंने बताया कि जी जो डॉक्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कोरोनिल खाया है, 8 महीने कोरोनिल खाया है, उसके बाद भी दोबारा से मुझे कोरोना हुआ है। और जो बाबा की दवाएं हैं उनकी कोई स्टडी नहीं हुई है, कोई डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडीज़ नहीं हुई हैं, जबकि ये एक नई बीमारी है। वैक्सीन्स जो हैं वो 1 साल के अंदर अंदर में लेके आ गई हैं कंपनीज सब। ये बीमारी से बचाव के लिए ही वैक्सीन्स हैं। 1 साल का टाइम बहुत कम होता है किसी भी नई दवा या नई वैक्सीन के प्रयोग के लिए। उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे ही पता चलते हैं। कोई दवा कितनी कारगर होगी, किस बीमारी में कितनी कारगर होगी, जब उसके बारे में जब हम देंगे, ट्रायल्स होंगे, उसका रिजल्ट्स पता लगेंगे, तभी होगा। मगर ऐसा नहीं है कि किसी को कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है, दवाइयों से कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। उनका एक ये भी बयान था कि जितने लोग
हॉस्पिटल में ना जाकर और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उससे ज़्यादा तो एलोपैथी का इलाज लेने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये बयान जो है भर्त्सना योग्य है। तो सर जो अब 2 और 3 जून का जो कार्यक्रम है IMA की ओर से, डॉक्टर की ओर से, तो काली पट्टी बांधकर, और 3 जून को जो अब लीगल नोटिस भेजा जाएगा, उसके बारे में क्या सकते हैं? देखिए, काली पट्टी बांध के काम करना एक रोष प्रदर्शन का तरीका है। हम डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि अगर हम पूरा स्ट्राइक पे चले जाएं तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, और ये पेंडेमिक का समय है, इसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जिन हॉस्पिटल्स में मरीज एडमिट हैं या जिनको हमारे केयर की ज़रूरत है, उनको वो केयर नहीं मिल पाएगी। तो हम सिर्फ काली पट्टी बांधकर एक टोकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कल को अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, बाबा के अगेंस्ट एक्शन नहीं होता है और रोष इस तरीके से ही बढ़ता रहा डॉक्टर्स में, और वो कल को काम बंद कर देते हैं, तो कौन जिम्मेवारी लेगा? बाबा की जिम्मेवारी होगी, या जितनी डेथ्स होती हैं उसके बाद में वो सरकार की जिम्मेवारी होगी? तो सरकार को इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए कि IMA के डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन, एलोपैथी, हम किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वे आयुर्वेद हो, चाहे कोई सी और भी पैथी हो। हम सब चाहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में इस पेंडेमिक के समय में जो कुछ मदद दूसरों की कर सकता है वो ज़रूर करे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे कि बाबा रामदेव की अगर बात की जाए तो वो बाबा नहीं है, लेकिन यहीं बैठे बैठे आपने 11 बार शब्द बाबा, या ऐसा है कि वो बाबा का नाम, अब तो वो बाबा, अब हम कहें कि जी लाला रामदेव, कल को आप उसी बात को उछालना शुरू कर देंगे कि उनका नाम तो बाबा रामदेव है। बिजनेसमैन तो हैं ही, अगर बिजनेसमैन ना होते तो वो हजारों करोड़ का बिजनेस कैसे खड़ा कर देते, एम्पायर कैसे खड़ा कर देते? अगर वो योगी होते तो जितनी लागत है उतने ही में दवाई बेच देते अपनी, वो प्रॉफिट कमाकर उस पर 100 गुना 200 गुना, वो एलोपैथी के डॉक्टर्स को बोलते हैं कि वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, दवाई कंपनी को बोलते हैं कि वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं। क्या उनकी कंपनी सिर्फ लागत पर ही दवाई बेच रही है? ये उनसे पूछने की चीज़ है। सर 3 जून का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जो लीगल नोटिस भी आप भेजेंगे? 3 जून में हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और अपना DC को, SP को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके अंदर में हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च होनी चाहिए, और जो ताकि उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन हो सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फेसबुक के माध्यम से भी एक अपील करती, डॉक्टर्स के, चाहे डॉक्टर्स ही दोनों, चाहे रामदेव जी का बाबा भी ना हो, उनसे अपील करती सभी भाईचारा अपना एक कायम करके रखें। देखिए, भाईचारा तो हमारा आयुर्वेद से कोई कभी लड़ाई है ही नहीं, ये एक हमारी जो विवाद चल रहा है। तो मगर BJP के जो और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनसे संरक्षण प्राप्त है रामदेव को, वो चीज़ें विड्रॉ होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उनको बोलना चाहिए कि इस तरीके के बयानबाजी बंद करें। कोर्ट्स ने भी उनको बोलना चाहिए कि इस तरीके के फजूल बयान देना बंद करें। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम्स थोड़ी ना है, वो अपना योग कराते हैं, वो अपनी दवाई बेच रहे हैं। हमने IMA के डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं कहा कि वो अपनी दवाई ना बेचें, वो लोगों को योग ना कराएं। योग एक बहुत पुरानी सनातन परंपरा है, आयुर्वेद एक सनातन परंपरा है जिसमें हर तरीके का इलाज संभव हो सकता है। तो ये चीज़ें हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। क्या डिनाई कर IMA की बात करिए, लड़ाई IMA और रामदेव की लड़ाई है या लोगों की लड़ाई? देखिए, लोगों को अल्टीमेटली IMA से काम, क्योंकि इस समय पेंडेमिक के समय बीमार लोगों को एलोपैथी का सहारा मिल रहा है। तो ये कहें कि जी अभी तो ये जो है डॉक्टर्स की लड़ाई है, सिर्फ IMA की लड़ाई नहीं है। बाबा ने तो अपने आप को सबका वो बता दिया कि जी मैं तो आयुर्वेद भी मैं ही हूँ। उनका एक बयान है कि डिविनिटी, मैं डॉक्टर हूँ बिना डॉक्टरी करे हुए, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बट मैं डॉक्टर से भी ऊपर हूँ। डिविनिटी, और एक चीज़ उन्होंने बोली, डिविनिटी का क्या मतलब हुआ? भगवान तुल्य। वो अपने आप को भगवान तुल्य कह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। सर क्या डिनाई कर रहे हैं कि योगा से जो है कोई रोग दूर नहीं होता? नहीं, हमने ये कब कहा कि योगा से दूर नहीं होता? अगर योगा से दूर ना होता तो अब तक ये हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें इसका उल्लेख ही नहीं मिलना था। योग एक लाइफस्टाइल डिजीज़ को ख़त्म करने का ज़रिया है। जैसे
आपकी जो कम किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। बहुत सी चीज़ें ऐसी, बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो योग से ख़त्म हो सकती हैं, मगर बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका योग से ख़त्म ना होके वो कंट्रोल की जा सकती हैं। बाबा का ये कहना कि जी योग से ही सब कुछ बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, तो आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो जब बीमार पड़े तो एम्स क्यों भागते हुए गए थे? बाबा जब खुद बीमार पड़ा तो वो एम्स भागते हुए क्यों गया था? जॉली ग्रांट में एडमिशन हुआ था, वो वहाँ पे जाके क्यों एडमिट हुआ था? ये सब पूछने के सवाल हैं, ये बाबा से पूछिए। नहीं डॉक्टर साहब, बाबा का बयान आया था कि मैंने सोशल मीडिया पढ़ के, जो मेरा पर्सनल बयान है उसके लिए मैं सॉरी फील भी उसने की थी। फिर आईएमए ऐसा है जी कि उनके सॉरी बोलने के बाद में उनके नए नए बयान आ जाते हैं, हर रोज़ नया बयान आता है। आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी किसी ने मुझसे पूछा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो शायद आपने वो बयान सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। उसमें वो कह रहे टर 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 मेढक की तरह से आवाज़ करते हैं और कहते हज़ारों मर गए, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मर गए, वो क्यों मर गए? इस तरीके के बयान उनके आते ही रहते हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के बयान, गलत बयानबाजी करके भी वो चाहते हैं कि उनका नाम चमकता रहे, चाहे बदनाम हो के नाम तो हुआ, चाहे बदनाम हुए पर नाम तो हुआ। ये उनकी फिलॉसफी है। डॉक्टर साहब, लोगों के मतलब ये आ रही है कि चाहे रामदेव की बात कहें चाहे डॉक्टरों की बात कहें, दोनों ही जनता को लूट रहे हैं। सब अस्पताल में रख लिए जाते हैं बिल की एवज में। इस बारे में क्या कहेंगे? जनता तो लूट रही है। MRP के ऊपर रेट दिया जा रहा है, कोविड का फायदा देखिए उठाया जा रहा है। ऐसा है कि जी वो ज़्यादातर अब ऐसा है सर, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो इंडिविजुअल रिस्पांस लोगों का मिल रहा है वो हर एक आदमी के ऊपर जो आप बीती होती है वो आदमी को बताता है। हम एज ए IMA, एज ए डॉक्टर फ्रेटर्निटी के जो हम लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है, हम लोग केवल ये बोल सकते हैं अगर कोई भी आदमी ऐसा करता है वो गलत है। हम यहाँ पे भी यही बोलने के लिए बैठे हैं कि बाबा रामदेव ने मान लो इस तरह की कोई कार्रवाई करी है गलत, अगर उनके बोलने का तरीका गलत है, उन्होंने गलत बात बोली है तो वो गलत है, उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर एक पद्धति का अपना कार्य करने का तरीका है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक और हमारी एलोपैथिक जो भी पद्धतियाँ हैं, कोई मान लीजिए किसी प्रकार से करना चाहें, उनका अपना अलग अलग इंडिविजुअल उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हैं। इस समय में जिस समय में मतलब कि आयुर्वेदिक पद्धति से हम लोग एक ICU में बैठे पेशेंट जिसकी ऑक्सीजन लेवल 50 या 60 या 70 है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इस टाइम ऐसे बयान देना अच्छी बात नहीं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, रही बात आप बोला जा रहा है डॉक्टर्स जो हैं वो लूट रहे हैं। देखिए ऐसा है जी, किसी एक इंसान या 2 इंसान या 5 इंसान या 10 इंसान के करने से पूरी की पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये हर जगह है। अगर मान लीजिए आप बाजार में जाएंगे, कोई एक दुकानदार महंगा है, कोई दुकानदार सस्ता है, उसका मतलब ये तो नहीं सारे दुकानदारों को चोर बोल दिया जाए। तो सर ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे नहीं है कि मतलब कि लोगों को हम बोलते हैं लूट रहे हैं। देखिए अपने अपने अलग अलग रिस्पॉन्स हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो डॉक्टर को हाथ पकड़ के उसको प्यार करके जाते हैं कि आपने मेरे को बचाया। कुछ लोग वो भी हैं जो मतलब कि डॉक्टर्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग वो भी हैं जिनके साथ में अगर एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो उनको लगता है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो वो बात बोलते हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे एक एक आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे। फिलहाल तो हम जन पूरी बात कर रहे हैं। जो भी लोग गलत हैं वो गलत हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो बाबा रामदेव हो, गलत हैं तो गलत है, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। एक दवाई आती है बाज़ार के अंदर, उसकी कोई ट्राई नहीं हुई है, उसकी कोई हमने कोई रिसर्च थोड़ी किया है। 100 में से 90% लोग जो कोरोना के होते हैं वो तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अब आपने उसमें गोली दी नहीं दी, अब क्या पता वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कोई ट्राई तो हुआ नहीं उसका। अगर वो बोलेंगे 100 में से 90 लोग ठीक हो, अरे फाइट तो वहाँ पे उन्हीं 10% लोग ही हो रहे हैं जो सीरियस हो रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 आदमियों का इलाज किया, उनमें से 90% लोग ठीक हो गए, तो 10% लोग जो हैं जो बीमार हो रहे हैं, जिनको ICU में जाना पड़ रहा है, जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, फाइट तो उन लोगों के लिए हो रही है सारी की सारी। ये हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट्स है। और बाकी आप लोग कुछ और प्रश्न है? उन डॉक्टरों को क्या कहेंगे जो ज़्यादा फीस वसूलते हैं? IMA की ओर से क्या कहना चाहेंगे? IMA एक ऐसी एसोसिएशन है, हम लोग किसी भी कानून के खिलाफ नहीं। जो हमारा कानून है हम उसके साथ हैं। कोई आदमी अगर गलत फीस वसूलता है, जो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई होती है, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम लोग इस चीज़ के खिलाफ नहीं है।
कि भाई आईएमए भी बाइकाट भी करेगा ऐसे, तो ऐसे हॉस्पिटल का, ऐसे सर डॉक्टर। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम जो निर्णय लिया जाएगा वो भी अगेन ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हमारे पे डिसाइड होगा। जो हम आज रेट फिक्स भी कर दिए।